छत्रपति शिवाजी महाराज का मुद्दा हर कोई भुनाने में जुटा है, तो फिर बयानबाजी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हर दल के दिग्गज दिल खोलकर हमले कर रहे हैं और जिम्मेदारियों के सवाल पर टोपी ट्रांसफर भी बड़ी तेज गति से हो रही है। उसकी हवा की स्पीड भी बहुत ज्यादा है। आलेली घटना अतिशय दुर्दैवी आहे। छत्रपती शिवाजी महाराज हे आपलं महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत आहे। पुणे हा पुतळा जो आहे हा नेव्हीने उभारला होता। त्याचं कंप्लीट डिझाईन नेव्हीने तयार केलं होतं आणि मी कलेक्टरशी बोलल्यानंतर त्यांनी मला सांगितलं 45 किलोमीटर पर आवर अशा प्रकारचा वारा, सुसाट्याचा वारा जो भोग होता आणि त्या याच्यामध्ये पुतळ्याचं नुकसान झालेलं आहे। ये सरकार को ही रिपेयरिंग की जरूरत है। एक्चुअली मुख्यमंत्री झूठ मूठ के मुख्यमंत्री है। उनका एक मंत्री कहता है कि हमारा दोष नहीं, वो केंद्र सरकार का है, यानी मोदी जी के ऊपर आरोप कर रहे हैं। तो ये राज्य की सरकार ये जताना चाहती कि मोदी जी जहाँ हाथ लगाए वहाँ पे ऐसे ही होने वाला है। ये नेवी ने तैयार की थी। हो सकता है कि नेवी ने जिनको काम दिया था उन्हें ये आकलन नहीं हुआ कि यहाँ पर कितने जोरों से हवाएं चलती है और समुद्र के किनारे किस तेजी से जो हमारा जो लोहा होता है वो जंग खाता है। ये जो बेईमान गद्दारों की सरकार है उसने जो शिवाजी महाराज जी का जो पुतला बनाया वो टूट गया है। अच्छे मन से नहीं बनाया, राजनीतिक मन से बनाया। मैं तो सबसे पहले मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगता हूं कि आपने महाराष्ट्र की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। इसमें तो पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। जो आदर, जो सम्मान महाराष्ट्र की धरती को छत्रपति शिवाजी महाराज की तरफ है, पॉलिटिक्स लाने से उसमें कमी आती है। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले में भी यह सरकार कमी चमकाएगी। कौन है ये ठाणे का कॉन्ट्रैक्टर जिसके पास में करोड़ों के काम है? उसके ऊपर तुरंत एफआईआर करो। अगर तुम ईमानदार हो तो उसके ऊपर कार्रवाई करो, उसको ब्लैक लिस्टेड करो। राजनीति अपनी जगह पे है, पर किस विषय की राजनीति करोगे आप? इतनी घिनौनी राजनीति जिसके कारण हुआ है, जिस वजह से हुआ है, किसी को हम छोड़ेंगे नहीं, ना ही किसी का समर्थन करेंगे। सत्ता पक्ष या विपक्ष, सभी नेताओं के बयान सुने आपने। अब उनके तर्कों पर एक टिप्पणी है। नेवी को समंदर की हवाओं का अंदाजा ना हो, यह तो संभव नहीं है। और दूसरा, मूर्ति किस मन से बनाई गई, उससे ज्यादा जानना जरूरी यह है कि मूर्ति किस मटेरियल से बनाई गई। मूर्ति टूटने के सियासी हवा वाले कनेक्शन के बीच महाराष्ट्र सरकार की एक चिट्ठी वायरल हो रही है। यह चिट्ठी 20 अगस्त 2024 को पीडब्ल्यूडी विभाग ने एरिया कोस्टल ऑफिसर के नाम लिखी। उनको यह जानकारी दी गई थी कि मूर्ति में लगाए गए नट बोल्ट नियमित जांच के दौरान खराब मिले हैं और इस बात से लोग भी नाराज हैं। चिट्ठी में बताया गया था कि नट बोल्ट समंदर के खारे पानी की वजह से खराब हुए हैं। ऐसे में संबंधित मूर्तिकार को सूचना देकर उचित कार्रवाई की जाए। एक्सक्यूज मी। ध्यान देने वाली बात यह है कि 20 अगस्त को चिट्ठी लिखी गई और सिर्फ 6 दिन बाद मूर्ति ढह गई। सरकार चाहे जो कहे, चिट्ठी में चाहे जो लिखा हो, विपक्ष से सरकार का भ्रष्टाचार साबित करने में जुटा। उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पार्टी के मुखपत्र सामना का एक लेख शेयर किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जिस जयदीप आपटे को छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा बनाने का ठेका दिया गया था, वो सीएम शिंदे के सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे का दोस्त है। सवाल ये उठाए गए हैं कि जयदीप आपटे की उम्र महज 24 साल है, उनको इतनी विशालकाय प्रतिमा बनाने का कोई अनुभव नहीं है। इसके बावजूद ये ठेका उन्हें कैसे दिया गया? सरकार ने जो एफआईआर की है उसमें आपटे का नाम है। उद्धव गुट की मांग है कि इस एफआईआर में सीएम, डिप्टी सीएम और पीडब्ल्यूडी मंत्री का भी नाम होना चाहिए। मूर्ति टूटने का सच क्या है, यह तो जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन इन सियासी दावों के बीच आपके मन में कई सवाल होंगे, जैसे मूर्ति बनाने के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था, कितना खर्च हुआ था इसमें। इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। दरअसल गुजरात में जिस तरह देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनी थी, उसी तर्ज पर 2016 में महाराष्ट्र सरकार ने
रायगढ़ के सिंधु दुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाने का ऐलान किया। दावा किया गया कि यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से ऊंची होगी। 3600 करोड़ रुपए की लागत से 16 हेक्टेयर में 210 मीटर की मूर्ति बनाने का प्लान तैयार हुआ। अब आगे सुनते जाइएगा बड़े ध्यान से। महाराष्ट्र कैबिनेट ने मूर्ति बनाने की मंजूरी भी दे दी, लेकिन राजनीतिक ऐलान और जमीन पर काम होने में काफी अंतर होता है। शायद इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने 3600 करोड़ रुपए की जगह इस मूर्ति के इंस्टॉलेशन के लिए सिर्फ 2 करोड़ 36 लाख रुपए इंडियन नेवी को दिए, जिसके कारण 210 मीटर ऊंची मूर्ति की जगह सिर्फ 35 मीटर ऊंची मूर्ति बनी और कल वो भी गिर गई। इसका दोष सीएम शिंदे 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा को दे रहे हैं। तो सवाल है कि क्या हवा की इतनी रफ्तार से एक प्रतिमा गिर सकती है? हमने इस पर मौसम की मॉनिटरिंग करने वाली संस्था स्काईमेट के महेश पलावत से बात की। उन्होंने क्या कहा, जानना जरूरी है। ये जो 40 से 45 किलोमीटर या 50 किलोमीटर तक की भी अगर हवा चलती है तो इसमें नुकसान क्या हो सकता है, इस पर नज़र डालते हैं। तो छोटे मोटे पेड़ों की डालियां वगैरह टूट सकती हैं और जो एस्बेस्टस की छतें हैं उसको नुकसान पहुंच सकता है। जो झोपड़ी वगैरह है या कच्चे जो हटमेंट्स हैं उसको थोड़ा बहुत नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन कोई बड़ी इमारत को नुकसान होना या किसी स्ट्रक्चर को नुकसान होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। उसके लिए कम से कम 80, 90 या 100 किलोमीटर की रफ्तार से हवा की जरूरत होती है। सोचिए कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज जो महाराष्ट्र के लोगों के लिए आदर्श हैं, उन्हीं की मूर्ति सिर्फ 45 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा में गिर गई। इस खबर पर रिसर्च के दौरान हमने ये समझने की भी कोशिश की कि अगर इस तरह की घटना या भ्रष्टाचार शिवाजी महाराज के शासन में होते तो वो क्या करते, भ्रष्टाचारियों को क्या सजा देते। ऐसे सवालों का जवाब जानने के लिए हमने एक पुस्तक का अध्ययन किया। इसका शीर्षक है शिवाजी एंड स्वराज और इसके लेखक है अनिल माधव दवे। इस पुस्तक में शिवाजी के आदर्शों वाले गवर्नेंस का विवरण दिया गया है। इसमें लिखा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को राज व्यवहार में भ्रष्टाचार, चाहे वह आचरण में हो या अर्थतंत्र में, बिल्कुल अस्वीकार्य था। इसी पुस्तक में एक घटना का विवरण है कि शिवाजी के सौतेले मामा मोहिते ने रिश्वत ली और यह जानकारी जब शिवाजी महाराज को मिली तो उन्होंने तत्काल उसे कारागार में डाल दिया। इस पुस्तक में एक और प्रसंग है जिसमें एक दबंग ने गरीब किसान की भूमि हड़पने की कोशिश की। शिवाजी महाराज ने अपने पद एवं शक्ति का गलत प्रयोग करने वाले उस दबंग को न केवल दंडित किया बल्कि गरीब की भूमि भी सुरक्षित करवा दी। अपने अधिकारियों को लिखे 13 मई 1671 के एक पत्र में शिवाजी महाराज ने लिखा कि अगर आप जनता को तकलीफ देंगे और कार्य संपादन हेतु रिश्वत मांगेंगे तो लोगों को लगेगा कि इससे तो मुगलों का शासन ही अच्छा था और लोग परेशानी का अनुभव करेंगे। भ्रष्टाचार का इलाज करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने साम्राज्य में विशेष निरीक्षक नियुक्त किए थे। इस व्यवस्था को मजलिस कहा जाता था। यह सिस्टम अधिकारियों और सैनिकों के कामकाज की जांच करता था और रिपोर्ट देता था। कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी जाती थी कि राज्य की संपत्ति का दुरुपयोग किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए।